अनासक्त, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात मुख्य रूप से भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? जो आत्म संयमी है, जिसका लड़ाइयाँ करातियां। अपने पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन सभी 11 इंद्रियों पर पूर्ण संयम है जिसका, ये नहीं कि मन जो चाहे वही अपना कैसे भी करके हमसे कर्म करवाता रहे। जबकि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं इंद्रिय भोगों के ऊपर, इंद्रिय विषयों के ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर या बुद्धि के साथ में जीवात्मा, और जीवात्मा के साथ में है परमात्मा। जबकि मन के ऊपर बुद्धि है, लेकिन कई बार जब बुद्धि शिक्षित नहीं है, इस वैदिक ज्ञान का बुद्धि में अभी तक ये ज्ञान स्थित नहीं हुआ, भगवत गीता का वैदिक ज्ञान, तो बुद्धि भी कई बार गलत निर्णय देने लगती है और हम उसे सही मानकर चल पड़ते हैं। लेकिन बुद्धि सही समय पे सही निर्णय ले सके, उसी के लिए आवश्यकता है भगवत गीता को जानने की, समझने की और जीवन में व्यवहारिक रूप देने की। और यहाँ पर जो वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो आत्म संयमी है, वही केवल संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल के से मुक्ति प्राप्त करने में भी सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसी अवस्था, सिद्ध अवस्था के अंदर जब वो किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी भी तरह के कर्म और कर्म फलों से वो विचलित नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति में। ये है सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। चाहे कपड़े सन्यास के ना भी हों, लेकिन वो इस अवस्था में होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। अगर हम आने वाली कैसी भी परिस्थिति में अगर थोड़ा भी उतार चढ़ाव आते हैं जीवन के अंदर, थोड़ी भी परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसका मतलब अभी हमने सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की, या फिर अपने आत्म संयमी या इंद्रियां और मन पर अभी ठीक से संयम का अभ्यास नहीं किया। जैसे पहले भी मैंने बताया, प्रहलाद महाराज को आप देखिए 5 साल के बालक हैं, लेकिन क्या है, कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर दी प्रहलाद महाराज ने। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, कितनी भी रुकावटें, कितनी भी उलझने जीवन में आ रही हैं, उसके बाद भी प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति से थोड़े भी विचलित नहीं हो रहे। इसे कहते हैं सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। और 5 साल की उम्र है, लेकिन 5 साल की उम्र में भी कितने परिपक्व हैं।
राक्षस कितना भी भय दिखाए लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय ही नहीं लगता। चाहे उन्हें चट्टान से फेंक दें, चाहे सांपों की कोठरी में डाल दें, और चाहे उन्हें जान से मारने की कोई भी कोशिश करें, प्रहलाद महाराज बिल्कुल निश्चल की तरह खड़े हैं। उनके मन पर कोई थोड़ा सा भी प्रभाव ही नहीं है इन सब बातों का। प्रहलाद महाराज के आचरण से हमें समझना चाहिए इस आत्म संयमी अवस्था को, या फिर अनासक्त अवस्था को। अनासक्त, कहीं आसक्ति ही नहीं। अगर होलिका गोद में लेकर प्रहलाद महाराज को अग्नि के उस चिता के ऊपर बैठने जा रही है, तो भी प्रहलाद महाराज को थोड़ा भी वो विचलित नहीं कर पाई। बल्कि प्रहलाद महाराज कितने पक्के हैं या गूढ़ापन है उनमें, अध्यात्म में कितने निर्भय हैं, कि परिणाम पहले होलिका से और बाद में अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहते हैं प्रार्थना करते हुए, मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे मारना, तो मैं चिता पे बैठने को तैयार हूं खुशी से, लेकिन इसको मत भेजो, जो मेरी बुआ है उसको तो मत भेजो, हम उसको क्यों जलाना चाहते हो। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता। सभी एक ही बात रट रहे थे, उनको तो वरदान मिला है, अग्नि उन्हें नहीं जलाएगी। और जिस समय वो अग्नि पे लेके बैठ गई, और जब अग्नि उन्हें जलाने लगी, वो चिल्लाने लगी कि ब्रह्मा ने मुझे वचन दिया था, मेरा शरीर अग्नि से नहीं जलेगा, ब्रह्मा का वचन झूठा हो गया। तभी भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी आकाशवाणी या मेरा कहा झूठा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तुम्हें जो दिया था, अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं, वो मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए दिया था, ना कि किसी और की हत्या हत्या करने के लिए तुम्हें प्रयोग करने को कहा। और परिणाम में जब वो जल गई, अब हिरण्यकश्यप चिल्लाने लगा अपनी बहन के लिए, और ये फिर वहां से अग्नि का पूरा जब वो जल गया, और फिर प्रहलाद जी फिर निकल के आगे, बिल्कुल एक जरा सा वस्त्र भी नहीं जला। तब भी प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं हिरण्यकश्यप को, पिताजी मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप मेरे को जलाना चाहते हो, मैं जाने को तैयार हूं भाई, उसको क्यों भेजा आपने। और हिरण्यकश्यप को कहाँ समझ आता, राक्षसों को ये बातें समझ नहीं आती, चिल्लाने लगा निकल जा मेरी नजर से दूर हो जा। ये बातें समझिए, यहाँ पर जो वर्णन है, सच्चे सन्यास का अर्थ है मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसके उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। सन्यास का मतलब है अपने कर्म के फल को भोगने के सारे अधिकार खत्म। जो भी कर्म करेगा, कर्म का फल केवल भगवान कृष्ण को अर्पित होगा, 100%। अपने भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी हमें अपने भोगने की इच्छा है कर्मों का फल, इसका मतलब अभी सन्यास की अवस्था में मन नहीं आया। अभी भी मन विषय वासनाओं में, भोग विलास में, राग द्वेष में अभी भी लगा हुआ है। इस बात की परीक्षा हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सब परमेश्वर के, परम ईश्वर के अंश हैं, परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अगर हम परम ईश्वर के अंश हैं, तो परिणाम हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित समर्पित होना चाहिए। तभी संन्यास कहा जा सकता है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावना अमृत है।
जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर कर्म करता है, अगर कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाए, जो भी कर्म करना है कृष्ण भावना से भावित होकर करना है, अगर इस भावना में वह स्थिर हो जाए, वही वास्तव में सन्यासी है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। यह है सन्यास की परिभाषा। हम सोचे कि खाली कपड़ों को रंगने से सन्यास नहीं होगा। सन्यास होगा जब हम कृष्ण भावना अमृत में ठीक से स्थित हो जाए। स्थित का मतलब क्या होता है? कृष्ण भावना अमृत में स्थित होने का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। कृष्ण भावना अमृत में स्थित होने का मतलब क्या होता है? सभी वही पहले वाले जितने भी होंगे वही केवल जवाब देते हैं, बाकी नया कोई एक भी नहीं हाथ खड़ा करता। सबके साथ बोलो मेधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत अरे प्रणाम। अरे, प्रभु जी, अपने आप को परमेश्वर का अंश समझकर किए हुए कर्मों का फल भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। अपने कर्मों का फल। यस, अपने आपने यस्टरडे क्लास में यही बताया था प्रभु जी, इसी को मैंने नोट किया था। अपने को अपने परमेश्वर को नहीं, अपने आप को परमेश्वर का अंश समझकर किए हुए कर्मों का फल भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर देना। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसके अलावा भी कभी कुछ और भी बताया था सुनीता माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अपने अलावा हर जीव में भगवान जी का अंश देखना, और हर कार्य जो हम करते हैं वो भगवान जी का ही उनको समर्पण करना, मतलब भगवान जी का ही समझ के उनको करना कि ये मेरे भगवान ने जो आज्ञा दी है कुछ तो मैं भी कर रहा बताया हूँ। था शुभम जी। शुभम हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, उस व्यक्ति को मतलब जो भी अपने कार्य है उसके फल को भगवान को अर्पित करना होगा, तभी वो माना जाएगा कृष्ण भगवान को। इसके अलावा कुछ और भी बताया था निशा माता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वह परमेश्वर भगवान कृष्ण का अंश है, और इस जो सभी कार्य हैं वे भगवान के लिए ही करने हैं प्रभु जी। परमेश्वर जो है भगवान कृष्ण का अंश है। नहीं नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और थी, वो भौतिक इच्छाओं का त्याग करना। प्रभु जी, आई कैन ऐड वन लाइन। इसके अलावा कुछ और है जो इसके अलावा प्रभु जी, कैन आई ऐड लास्ट समझने वाली वाला? लाइन है? हरे सालिश जी। कृष्णा प्रभु। सालिश जी। हरे कृष्ण ब्रो जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रो जी, अपने आप को भगवान का अंश समझना और अपने कर्म फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करना। इसके अलावा और भी कुछ है? एक लाइन है प्रभु जी, मैं बता प्रिया दूं। माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसके आगे आपने प्रिया ये माता। बताया था कि कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना। एंड कृष्ण भावना अमृत कर्म, मतलब गीता के अनुसार गुरु के द्वारा कृष्ण भावना अमृत कर्मों को समर्पण करना। और भी कुछ बताया था प्रिया माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। प्रभु जी, हरे अपनी इंद्रियों को जानबूझ के छूट ना देना और भक्ति में लगे रहना। और भी इसके बड़ी अलावा चीज कुछ बताया था मधु माता? कर्म इंद्रियों का त्याग करना। प्रभु जी मधु दंडवत। माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इसको संयमित रखना। और इसके अलावा भी कुछ बताया था गोकुलानंद जी? जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। निष्काम भाव
कर्म करना और सारे कर्म फलों को भगवान के चरणों में समर्पित करना। इसके अलावा कुछ और भी बताया था शम्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, कर्म जो हम करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार करने चाहिए और उनके जो भी इसके फल है अलावा वो और भी श्री कुछ कृष्ण। बताया था वही भौतिक इच्छाओं का त्याग मानसी माता। हरे कृष्ण मानसी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मन में रहे संकल्प विकल्प का त्याग करना, शरीर मन और वाणी को पूर्णतः संयमित करना। ये आंसर है जो बात आप लोगों के ध्यान से निकल रही थी। कृष्ण भावना अमृत का जो पूर्ण अर्थ यही है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म तीनों से होना चाहिए। फिर कृष्ण भावना, खाली आप कर्म से कृष्ण भावना भावित हो जाए, मन कुछ और ही चिंतन में लगा हुआ है तो भी अधूरापन रह जाएगा। आप शरीर से कर्म कर रहे हैं लेकिन इच्छाएं मन में कुछ और भी चल रही हैं तो भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं कहा जाएगा। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन कहीं भी अगर मन वाणी कर्म में थोड़ा भी कुछ और चिंतन है, उसको पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं कह सकते। यही बात को यहाँ पर समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर कर्म करता है, अर्थात जैसा जैसा हम मन में सोचते हैं बार बार, उसके अनुसार मन में इच्छाएं उठती हैं। जैसी जैसी मन में इच्छाएं उठती हैं उनके अनुसार वाणी बोलना शुरू करती है। जैसा जैसा वाणी बोलना शुरू करती है उसके अनुसार इंद्रियां, बाकी कर्मेंद्रियां कर्म करना शुरू करती हैं। इसलिए ये आपस में सबके सब इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से, मन वाणी और कर्म तीनों। ऐसी मनोवृत्ति होने से जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर कर्म करता है, कृष्ण भावना अमृत में स्थित होकर एकदम स्थित हो चुका है जब वो, तब फिर जो कर्म करता है वो वास्तव में सन्यासी है। वो वास्तव में सन्यासी है। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। मन की सोच, मन की विचारधारा, मन की सभी इच्छाएं, अनुभव, वाणी के शब्द और कर्मेंद्रियों के कर्म, जब वो कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। बाकी वो सन्यासी नहीं है जो ऊपर से तो वो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर से मन में विषय वासनाओं के चिंतन में मन लगा हुआ है। इसको सन्यासी नहीं कहते। ये सन्यास का ढोंग कर रहा है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। जब वास्तव में सन्यास वाले, जब वो अब कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मन वाणी कर्म तीनों कृष्ण की भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है कर्म, ऐसी मनोवृत्ति जब किसी की हो जाए, ऐसी मन की वृत्ति, ऐसा मन का सोचना, ऐसा मन का इच्छा करना, इसी तरह का मन का अनुभव करना जब हो जाए तो वह मनुष्य संतुष्ट रहता है। उसमें एक अलग से संतोष आ जाता है। अब उसका मन इस तरह से विचलित नहीं रहता, अशांत नहीं रहता, दुविधा में नहीं रहता, संकल्प विकल्प में नहीं रहता खोया। वो एक मन हो जाता है, एक विचार पर, एक निर्णय पे स्थिर रहता है। वो एक क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब विचार, इच्छाएं, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। संतुष्ट क्यों है? क्योंकि वो उसे पता है मैं जो भी कर रहा हूं भगवान कृष्ण के लिए कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। चाहे फिर उसमें हो जीत, चाहे उसमें हो हार, चाहे उसमें हो विजय, चाहे उसमें हो पराजय, वो फिर भी संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, भगवान कृष्ण के, भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है।
इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता कि मुझे ये भौतिक वस्तु चाहिए ही, इस तरह से पागल नहीं हो जाता किसी भी भौतिक वस्तु के पीछे, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। उसे केवल भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख के अलावा और कहीं किसी भी और जगह भौतिक सुख की कामना मन में अब नहीं रहती। अब बाकी और किसी भी भोगों में, ना मोबाइल में, ना फेसबुक में, ना इंस्टाग्राम में, ना टीवी में, ना किसी अन्य जगह वो अब वो आनंद लेने का आदी नहीं रहता इस विषय भोगों में, इंद्रिय भोग। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। सन्यासी को क्या माना जाता है? प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्व में जितने भी कार्यकलाप किए हैं इस जन्म में और पिछले जन्मों में, उन कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है सन्यासी। अब उसे पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन बांध नहीं सकेंगे। यही चाहते हैं ना हम कि हमें पिछले किसी भी कर्म का फल भोगना ना पड़े, पाप कर्म का। तो उसके लिए कैसी मनोस्थिति चाहिए? कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना, ये अभ्यास होना चाहिए। अगर 100% केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ तो ही बच सकेंगे, अन्यथा बच नहीं पाएंगे। कर्म फलों को भोगने से। और सन्यासी जो इस अवस्था में होता है अनासक्त और आत्म संयमी और किसी भी तरह के भौतिक भोगों की जो परवाह ही नहीं करता, प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के फिर बंधन से भी मुक्त हो जाता है, उसे कोई बंधन नहीं व्यापता पूर्व का कार्यकलापों को। चाहे उसने पूर्व में विवाह किया हो, चाहे उसने किसी भी आश्रम में रहा हो, चाहे उसकी खाने सोने में कहीं भी आसक्ति हो, लेकिन फिर वो सन्यास की अवस्था में इनमें नहीं रहता है, इन सब भोगों में नहीं आसक्त हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अगर कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त है, अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का अब आदी बन चुका है, 24 घंटे के कार्य का कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह धीरे धीरे उसको एक समय आता है जब उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, खुद अनुभव होने लगता है इसका कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुई। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। यह मनोदशा कहलाती है योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्य त्वा तो आत्मरतिरैव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार का बंधन का भय नहीं रह जाता। अपने किए कर्मों के फल के बंधन का बिल्कुल भय ही नहीं रह जाता। इसको जो आत्म संतुष्ट है, अपने आप में ही संतुष्ट है, ये बात विचारनी चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य से यही बात को समझना है कि जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से
किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। ऐसी संतुष्टि जैसे शिव जी के लिए एक संत कहते हैं ना, हम किसी को भी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, कैसी स्थिति में शिव जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर। आप, एक संत कहते हैं शिव जी के बारे में कि आप रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। शिव जी अपनी मस्ती में रहते हैं उनको, और कैसी मस्ती है उनके ऊपर, राम नाम की और कृष्ण नाम की मस्ती छाई हुई है। उस कृष्ण नाम और राम नाम में और भगवान कृष्ण और भगवान राम की ही चिंतन में ऐसे खो जाते हैं, फिर चाहे सृष्टि में प्रलय होती रहे, कुछ होती रहे, शिव जी को परवाह नहीं। ये है इस तरह का अनासक्त भाव। विचार करके देखिए। तो इस श्लोक से सीख लेनी चाहिए, चाहे कोई सन्यास के चोले में है, चाहे सन्यास की ड्रेस में नहीं भी है, घर गृहस्थी में ही क्यों नहीं, लेकिन अगर वो अपना जीवन अनासक्त भाव से जीता है, कहीं भी आसक्ति नहीं बनने देता, और इंद्रिय भोगों की तरफ जिसके मन में कोई आकर्षण ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। भगवान कृष्ण कहते हैं। अब विचार कर लीजिए कौन कौन ऐसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, ये विचार। हरे कृष्ण। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय अर्जुन जी महाराज की जय। जय प्रभुपाद महाराज की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए दंडवत पलक प्रणाम। माता। कृष्ण प्रभु जी, पंचित प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे अभी आत्म संतुष्टि के बारे में बताया, जो व्यक्ति आत्म संतुष्टि की स्थिति पर है, वो कैसे सन्यासी हो सकता है, क्योंकि वो आत्म संतुष्ट है। और आत्म संतुष्ट मतलब कि वो अपने से ही संतुष्ट है, तो कृष्णा को कैसे सर्व कर सकेंगे? आत्म संतुष्ट का अर्थ ये होता है जिसके मन में अब इंद्रियों के द्वारा भोग करने की कोई मन में आकांक्षा या इच्छा नहीं है, लेकिन अपने भोगने की इच्छा नहीं है। ये अर्थ होता है आत्मसंतुष्टि का, आत्म संयमी का। बल्कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कई गुना बड़ा ही कुछ करने को तैयार रहता है हर पल। प्रभुपाद जी चाहे वृंदावन में रहते हुए चार चार आने का 10-10 पैसे का हिसाब रखते हो, लेकिन जब पूरे विश्व में कृष्ण के लिए कार्य करना शुरू किया तो करोड़ों करोड़ों रुपए के एक एक मंदिर बनाए। इस बात को समझिए। आत्म संयम का मतलब, संयम का मतलब होता है अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी है ही नारायण की, तो नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। ये बात यहाँ समझाई जा रही है, वो सन्यासी है वास्तव में। लेकिन जो अपने ही बैंक बैलेंस अपने ही भोग में लगाने में कर जोड़ने में लगा हुआ है, वो गड़बड़ है मामला, उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए मेधा माता। अनम्यूट करिए मेधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी अनम्यूट नहीं हो रहा था। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी आपने बताया कि चाहे गृहस्थ में हो चाहे ब्रह्मचारी हो, और कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जीने से इंसान जो है वो सन्यासी की तरह जी सकता है। तो प्रभु जी थोड़ा सा बताइए कि मतलब
प्रैक्टिकल कैसे ये पॉसिबल है गृहस्थ में कि इंसान एक मतलब सन्यासी वाले जीवन को या उस वाले वो जो अवस्था है उसको कैसे अचीव कर पाए? प्रैक्टिकली वो इस तरह से संभव है कि उसे 100% जो है कृष्ण की सेवा में लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है? अब कोई कहे मेरा तो परिवार है, ऐसे पीछे एक प्रश्न किया भी था एक तो पहले किसी ने, कि जो गृहस्थ आश्रम में है, जिन पति है, बच्चे हैं, परिवार है, तो उस समय हम 100% कैसे कर सकते हैं सेवा? तो उस समय 100% इस तरह से कर सकते हैं कि भगवत गीता के अनुसार इस सोच को लाना कि ये मेरा परिवार नहीं है, भगवान कृष्ण का परिवार है, और मुझे तो भगवत गीता के अनुसार कृष्ण के परिवार की सेवा करनी है। इस तरह से किया गया प्रत्येक कार्य ही वो भक्ति में होगा, वो बंधन का कारण नहीं बन पाएगा फिर। लेकिन जब मैं कृष्ण का परिवार छोड़कर अपना मानना शुरू करती हूँ, बस वहीं से खेल पलट जाता है। वहीं से ही फिर आसक्ति, बंधन, दोबारा जन्म लेना 84 के चक्कर में, वहीं से खेल पलट जाता है। खाली सोचने का तरीका सबसे पहले बदलना पड़ेगा। जी, जैसे प्रभु जी हम भोग बनाते हैं भगवान के लिए, तो मन में इच्छा आती है कि वो बनाए जो भगवान को पसंद है। लेकिन अगर घर में बच्चों ने बोला नहीं नहीं आज डिनर में ये बनेगा, तो उसको हम किस तरीके से ले प्रभु जी की नहीं ये बनेगा और यही आज भगवान अगर को वो हम बिना ऑफर करेंगे। प्याज लहसुन का है, बिना चाय कॉफी का है, तो कृष्ण के परिवार की इच्छा समझकर उस कार्य को करने का सोच बना लें कि वो जी वो मेरा तो परिवार तो है नहीं। अगर कृष्ण का परिवार है और भगवत गीता के अनुसार ही कोई बात रख रहे हैं, तो उस समय कृष्ण की इच्छा समझ के उसको स्वीकार कर लिया जाए। क्या गलत है उसमें? ठीक ठीक ठीक, ओके प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया आपने आज। प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है तो आपके आगे है तो मीटिंग एंड करें। भगवान शाकर पत्री वेश कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव श्री गुरु महाराज की जय। लीला प्रभु की जय की जय की जय। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।